हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे साथियों। हम लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आप लोगों के लिए, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन इसके अंदर होंगे। तो साथियों आप लोग क्लास को ध्यान से देखते हुए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है। तो उसका कारण क्या होता है, प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार सदैव प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसलिए जब कोई व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करता है तो चट्टान द्वारा भी उसी परिणाम में एक प्रतिक्रिया बल लगाया जाता है, जिसके कारण व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एक समान गति के साथ एक वस्तु क्या हो जाती है, तो त्वरित हो जाती है। क्या हो जाती है, त्वरित। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट साथियों क्या है, यदि कोई वस्तु एक समान गति कर रही है तो उसका वेग नियत होगा। एक समान गति के साथ कोई पिंड या वस्तु त्वरित हो सकती है, जिसे एक समान त्वरित गति कहते हैं, ठीक है साथियों। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन आभासी बल है। हमसे पूछ रहा है कौन है जो आभासी बल है। तो यह जो है अपकेंद्री बल है, यह एक क्या है, आभासी बल है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट साथियों, हम सारे क्वेश्चन के इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। किसी वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला अभिकेंद्री एक काल्पनिक आभासी बल है। इसकी दिशा अभिकेंद्री बल के विपरीत दिशा में होती है। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, न्यूटन का गति का पहला नियम किससे संबंधित है। न्यूटन का गति का पहला नियम किससे संबंधित है, तो यह जो है जड़त्व के नियम से संबंधित है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, ठीक है साथियों। इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार कोई वस्तु अपनी यथा स्थिति में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन न किया जाए। अर्थात जब कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील अवस्था में तथा विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन करने पर प्रयास न किया जाए, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइकिल चालक को वृत्तीय गति में किस ओर झुकना चाहिए। तो यह जो है केंद्र की ओर झुकना चाहिए। किसकी ओर, केंद्र की ओर झुकना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है साथियों। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, जब कोई साइकिल चालक वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसे अपनी स्थिति को संतुलित रखने के लिए अभिकेंद्री बल की आवश्यकता होती है, जिसे प्राप्त करने के लिए साइकिल चालक को केंद्र की ओर झुकना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, वृत्तीय पथ पर गतिशील एक वस्तु उदाहरण है। वृत्तीय पथ पर गतिशील एक वस्तु उदाहरण है, तो यह जो है एक समान गति और चर वेग है। क्या है, एक समान गति और चर वेग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है साथियों। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं।
वृत्तीय गति में गतिशील वस्तु की दिशा सदैव बदलती रहती है तथा वह वस्तु किसी निश्चित व स्थिर बिंदु से एक निश्चित दूरी पर रहती है। यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति एक त्वरित गति है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तित हो जाती है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है साथियों, ध्यान से समझते हुए चलेंगे हम क्वेश्चनों को और ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है साथियों, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपसे क्या पूछ रहा है, रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है साथियों, इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। यह सिद्धांत न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अंतर्गत कार्य करता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, अर्थात एक वस्तु में जितना संवेग परिवर्तन होता है दूसरी वस्तु में उतना ही संवेग परिवर्तन विपरीत दिशा में होता है। इसी कारण नीचे की ओर गतिशील गैस रॉकेट को ऊपर की दिशा में धक्का प्रदान करती है। ठीक है, रॉकेट में निकलने वाली गैसों के कारण रॉकेट का द्रव्यमान परिवर्तित होता रहता है, जिससे रॉकेट को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक वेग व त्वरण प्राप्त होता है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा? तो यह जो है नाव के भार के बराबर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब इसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जब एक नाव अथवा कोई भी वस्तु किसी तरल में तैरती है तो उस पर उस तरल द्वारा ऊपर की ओर उत्प्लावन बल लगाया जाता है। आर्किमिडीज की सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी तरल में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल में भार के बराबर होता है। यदि कोई वस्तु तैर रही है तो इसका अर्थ है कि वस्तु द्वारा विस्थापित किया गए तरल को भार का बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सभी मूल आधारी बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा है? तो यह जो है गुरुत्वाकर्षण बल है। कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रकृति में 4 मौलिक अथवा संपर्क बल पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं साथियों हमारे? गुरुत्वाकर्षण बल यानी सबसे कमजोर बल परंतु अनंत पारस वाला, दुर्बल नाभिकीय बल दूसरा सबसे कमजोर बल परंतु कम पारस वाला। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय बल, शक्तिशील बल परंतु अनंत पारस वाला। नेक्स्ट है प्रबल नाभिकीय बल, सर्वाधिक शक्तिशाली बल परंतु कम पारस वाला। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु यदि एक चरण पूर्ण करने में 1 सेकंड लेती है तो इसका वेग क्या होगा? तो इसका वेग होगा 0। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है साथियों, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, वृत्तीय गति में एक वस्तु द्वारा एक चरण रूप करने के लिए औसत वेग 0 होगा क्योंकि वृत्तीय गति में विस्थापन 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, प्रक्षेप का पथ कहलाता है। तो साथियों प्रक्षेप का पथ प्रक्षेप वक्र कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है साथियों,
प्रक्षेप वह वस्तु है जिसके बल के प्रयोग के द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा अथवा अंतरिक्ष में फेंका जाता है। प्रक्षेप गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत एक ऊर्ध्वाधर तल के एक वृक्क पृष्ठ पर गति करता है, जिसे प्रक्षेप वृक्क कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? रेल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? यह जो है रूपांतरित गति है। कौन सी है? रूपांतरित गति। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? रेल की गति रूपांतरित गति का उदाहरण है, क्योंकि रूपांतरित गति में वस्तु के सभी भाग समान दिशा तथा समान समय में एक समान वेग से समान दूरी तय करते हैं। रूपांतरित गति दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक सरल रेखीय गति है जब गतिमान वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है, और वक्री गति जब गतिमान वस्तु एक वक्र रेखा में गति करती है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि एक वस्तु एक समान गति में वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो क्या होगा? इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। क्या है? इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब इसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? एक समान वृत्तीय गति से गतिशील वस्तु की गति अपरिवर्तित रहती है, परंतु उसकी दिशा लगातार परिवर्तित होती रहती है। इसलिए वस्तु के वेग में परिवर्तन होता रहता है तथा त्वरण शून्य रहता है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तोप से एक गोला दागा जाता है, गोले की गति क्या है? तो गोले की गति है प्रक्षेप गति। क्या है? प्रक्षेप गति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, तोप के गोले के गति प्रक्षेप गति का उदाहरण है। प्रक्षेप गति में वस्तु परवलयाकार पथ का अनुगम अनुसरण करती है। जब तोप से गोला दागा जाता है तो वह धरातल से एक कोण बनाते हुए गति करता है, जिससे एक परवलयाकार पथ का सृजन होता है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्रिया और प्रतिक्रिया क्या है? तो क्रिया और प्रतिक्रिया समान परिणाम वाले होते हैं। क्या होते हैं? समान परिणाम वाले होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार सदैव प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव समान परिणाम वाले होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, तो यह जो है अपकेंद्रण है। क्या है? अपकेंद्रण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है साथियों, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? वह प्रतिक्रिया बल जो परिणाम में अभिकेंद्री बल के बराबर होता है, किंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्री बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है, अभिकेंद्री बल कहलाती है। वॉशिंग मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अभिकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। क्या होती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? लोलक का आवर्तकाल यानी टी लोलक की लंबाई अनुक्रमानुपाती होता है, अतः गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। परिणामतः लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? सुस्त हो जाती हैं। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों? क्लास अच्छी लग रही है साथियों तो क्लास को आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दिए। और साथियों, मैं इसीलिए क्लास में
कोई भी बातें नहीं करता हूँ ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो, सीधा हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर पलायन वेग है। तो पृथ्वी पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है साथियों, इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, पृथ्वी पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे यदि किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाए तो वह पृथ्वी की घूर्णी क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित किस बल के कारण करती है। तो यह जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है साथियों, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ब्रह्मांड में किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अतः इसी बल के कारण ही पृथ्वी अपनी ओर किसी भी वस्तु को आकर्षित करती है, जैसे पेड़ से फल का गिरना, पत्थर को ऊपर फेंकने को पर वापस नीचे की ओर आना आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बल किन भौतिक राशियों का गुणनफल है। बल किन भौतिक राशियों का गुणनफल है। तो यह जो है द्रव्यमान और त्वरण का है। क्या है, द्रव्यमान और त्वरण का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है साथियों हमारा, बल वह खिंचाव या धक्का है जो एक पिंड यानी वस्तु द्वारा दूसरे पिंड पर आरोपित किया जाता है। यदि किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित करता है तो परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। ठीक है, इसका सूत्र F बराबर m इंटू ए। क्या होगा, F बराबर m इंटू ए। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया है। तो यह जो है गैलीलियो ने किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है साथियों, इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है साथियों हमारा, इटली के भौतिक विज्ञानी गैलीलियो को गति को मापने वाले पहले व्यक्ति होने का श्रेय दिया जाता है। गैलीलियो ने गति को समय की प्रति इकाई तय की गई दूरी के रूप में परिभाषित किया था। इसके पश्चात सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम एवं गति के सिद्धांत की खोज की थी। तो साथियों, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।